प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम बता रहे हैं कि ये जितने मनुष्य या स्त्री यानी जीवात्मा या आत्मा इस पृथ्वी पर विराजमान है, वो किस लिए आई हैं और क्या करने आई हैं। तो देखिए, किसी भी आत्मा को ईश्वर, जिस पे सबका राज होता है, वो सबके लिए चुन करके भेजता है कि किसको क्या मतलब काम करना है। यानी मान के चलिए, किसी को भलाई करने के काम के लिए भेजा जाता है तो वो तुरंत सक्सेस हो जाता है, या कोई व्यवसाय या व्यापार के लिए करने के लिए भेजा जाता है तो वो तुरंत छोटा व्यापार करता है और बड़ा व्यापारी बन जाता है। यानी धर्माचार के लिए भी यही सिस्टम है। जैसे मान के चलिए, किसी को वो ऐसी मान और बड़ाई देना चाहते हैं परमात्मा, वो ऐसी आत्मा को चुन के भेजता है तो वो थोड़े ही, कहने का मतलब ये है कि कोशिश में और वो सफल हो जाता है। मान के चलिए, सभी आईएएस बनना चाहते हैं, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यानी सभी आदमी या स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा नहीं है कि वो टॉपर में पहुंचने से उसकी इच्छा ना हो, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? कि ये परमात्मा जो भेजता है जिस्मात्मा को, जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से उसको चुन करके किस कार्य के लिए कैसा कार्य करना है उसको इसलिए चुन के भेजता है। मान के चलिए, बहुत से मनुष्य तुमने देखे होंगे, पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती है। और बहुत से मनुष्यों को देखा होगा, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और वो जल्दी सफल हो जाते हैं, और अधिक पढ़े लिखे होते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसमें सब ईश्वर का खेल है, यानी पिछले कर्मों का ये खेल होता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसी हिसाब से ये वर्तमान शरीर मिला है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं। तो एक जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि एक पलवल में पूरनलाल वर्मा को मैंने देखा है। वो सोनार जाति से हैं और वो टायर पंचर की दुकान करते थे और छोटी मोटी डॉक्टरी करते थे गांव में घूम घूम करके, और उन पर कोई पैतृक संपत्ति खास नहीं थी, 1-2 किला ही खेत था। ऐसे ही मैंने एक सीकरी, राजस्थान में नगर क्षेत्र में पड़ती है वो, भरतपुर ज़िले में, अब तो वो डीग जिला हो गया है। वहाँ वो एक शेरू नाम का एक मुसलमान है, उसका लड़का बाजे अली है, वो भी इसी तरह का बहुत गरीब आदमी था। एक कुम्हेर में करनी वकील है, वो भी इसी तरह का था, और मैंने उसको तांगा जोतते हुए देखा है सन 1984 में। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज वो ये जो मैंने आपको तीनों मनुष्य बताए हैं, ये अरबों में खेल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे या कोई विद्वान नहीं थे, ये गंवार थे, और इनके लड़के भी इतने विद्वान नहीं थे। तो ये सब प्रारब्ध का खेल होता है, कहाँ किसको कैसे करना है, ईश्वर उसको उसी टाइप से डालता है और वहाँ उसी को सफलता मिलती है। तो जैसे मान के चलिए, आप ये लगा लीजिए, मोदी जी 50-49 साल की आयु तक वो जीरो में थे, वो कुछ नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये महात्मा बने थे, किसको पता था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, जिसको जहाँ परमात्मा ने जिसको चुन के भेजा है वो अवश्य पहुँच जाता है। वो ये बहाने लगते हैं कि वो क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता थी कि बीजेपी में ऐसा भी कोई मनुष्य होगा जो सर्वे सर्व होगा और जो निर्णय लेगा वो सभी में सफल होगा, और इतनी मानता विश्व में उसको मिल जाएगी। तो ये सब प्रारब्ध का खेल होता है, ईश्वर का खेल होता है। अब इसमें निहित जो है कर्मों का भी खेल है। जो मनुष्य कभी भी गलत करने की नीयत नहीं रखते हैं, सही काम करने की नीयत रखते हैं, उन्हीं को ऐसा भविष्य में ये पद प्राप्ति होती है। तो मैं तो एक ही बात पर जोर देना चाहता हूँ, आप नियमबद्ध तरीके से ईश्वर कि ध्यान और पूजा से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें कोई लागत भी नहीं लगती है, तो इस काम को तो हम कर ही सकते हैं। और जीवात्मा इसीलिए मनुष्य जन्म में आता है कि हम ईश्वर को याद करें और उसका ध्यान करें और हम मुक्ति की ओर बढ़ें। मनुष्य का जन्म तो यही होता है
और जो आदमी आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त कर लेता है। तो भाई और बहनों, ईश्वर के ध्यान और पूजन में लगे रहिए। धन और दौलत की चिंता मत करिए, जो वो जिसको देगा उसको प्राप्त होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। बहुत से लोग बात कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिस पर ईश्वर अपना हाथ रखता है या जिस आत्मा को वो चुन के भेजता है। ये पहले से ही सेटिंग करके भेजता है, वो उसी को सफलता मिलती है, सभी को नहीं मिलती है। हमारा अधिकार केवल कर्म में है, हम कर्म कर सकते हैं। कर्म की आप अपेक्षा मत कीजिए, आलस मत कीजिए, ईश्वर को ध्यान और चिंतन बनाए रखिए और फल की चिंता मत करिए, बस शुभ कर्म में लगिए। शुभ कर्म का मतलब है हमें कोई गलत काम नहीं करना जिससे किसी प्राणी को हमारे कार्यों से दुख हो। मन और कर्म वचन से हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सब तरह से हम भलाई करने का मन बनावें। और हम पे धन नहीं है तो हम मन कर्म वचन से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, हाथ पाँवों से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं। ये कईयों तरह की भलाई होती है। तो भाई और बहनों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।